नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। और हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हैं जिन्हें हर व्यक्ति ने अपने नज़र से देखा और अपने हिसाब से, अपने अनुभव से उनके लिए एक अपना नज़रिया तैयार कर लिया। लेकिन हम आज तमाम धारणाओं को ध्वस्त करने के लिए बैठे हैं बिहार की सियासत के एक युवा चेहरे, बहुत ही प्रभावशाली राजनीतिज्ञ तेज प्रताप यादव के साथ। तेज प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बहुत बहुत कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको भी। तेज प्रताप जी, जैसा हमने कहा कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग नजरिए से आपको देखा, अपना एक अलग नजरिया बना लिया। आप खुद को बिहार की सियासत में किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम जो हैं, हमारा तो बैकग्राउंड रहा है शुरू से पॉलिटिकल। जी। तो हमारा क्या है कि हम एक सेवक के रूप में अपने आप को देखते हैं कि किस तरीके से हमारी बिहार की जनता को लेकर के चलना है और उनका किस तरीके से भविष्य का को देखना है। तो हम पॉलिटिकल ही देखते हैं अपने आप को। ये बताइए कि अलग अलग सर्किल में हर व्यक्ति अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। आपके कितने नाम हैं? अलग अलग फैंस आपको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, और हाँ, आपका पसंदीदा कौन सा है? वो तो अलग अलग है, सब बुलाते ही हैं। जी। तेजू भैया बोलते हैं, तो बहुत सारा लोग हैं। अपना अपना फ़ैन लोग तो बहुत तरीके का फ़ैन होता है। विधायक जी, मंत्री जी, ये सब भी हाँ, तो सुनने मंत्री जी में। तो बोलते हैं, विधायक जी, नेताजी, तेजू भैया सब बोलता है। सब अलग अलग नाम से पुकारता है। और घरेलू नाम कुछ ऐसा है जो लोग नहीं जानते हैं? तो घरेलू नाम कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है, सब तेजू ही बोलते हैं तेजू ही लोग। बोलते हैं, हाँ और वही आपको पसंद भी है। हाँ। चलिए, अच्छी बात है। और बिहार की सियासत में आपने अपना कितना नाम बनाया है, आपको क्या लगता है? देखिए, नाम, देखिए आदमी धीरे 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 आदमी वो होता है, पनपता है, बड़ा होता है। बिल्कुल। अब हम अभी से ये आकलन नहीं कर सकते हैं हम कितना नाम बना लिए क्या ये तो लोग देखेगा, लोग जानेगा। हमारा काम है केवल कर्म करते रहना। तो हम अपना कर्म कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कर्म की बात आपने कही है, कर्म का फल भी होता है। आपने कुछ प्रयास किया बिहार की राजनीति में अपने स्तर से कुछ करने का, उसका क्या प्रतिफल मिला है? वो भी आप अकेले कभी बैठते होंगे तो सोचते होंगे, समझते होंगे, उसकी समीक्षा करते होंगे। तो आपने जो प्रयास किया है उसका क्या फल मिल रहा है आपको, ये भी हम समझना चाहेंगे। बिना प्रयास किए तो फल मिलता ही नहीं है। जी। तो आदमी कर्म करता है, प्रयास करता है, मेहनत करता है, तो उसको भगवान फल देते हैं। तो हमको फल मिल रहा है। आप अपनी पार्टी के हिसाब से बताइए। तो हम पार्टी के हिसाब से तो बता रहे हैं जी। कि हम जो अब कर्म कर रहे हैं, हमने जो जनशक्ति जनता दल 1.5 महीने की पार्टी हमने बनाने का काम किया। और पार्टी बनाने के बाद हमने चुनाव लड़ाया, 44 सीट पे कैंडिडेट भले ही हार गए, या हम भी अपना सीट नहीं बचा पाए, हम हार गए, तो हार जीत अपने जगह है। बिल्कुल। लेकिन इन कम समय में जितना हमको करना था हमने किया, हमने कर्म किया। मतलब एक ढांचा, राजनीतिक ढांचा आपने तैयार कर दिया है, उस पर बुलंद इमारत बिहार की राजनीति में एकदम देखने बने को कि मिले। धीरे 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 इमारत बनता है ना, एकदम से सीधे इमारत थोड़े खड़ा होता है। सीमेंट गिरता है, बालू गिरता है, गिट्टी गिरता है, छड़ लगता है, बेस बनाया जाता है। तो धीरे 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 पनपता है, एकदम से कोई सीधा नहीं पहुंच जाता है। तो इस बेस में एक तेज प्रताप की सेना भी है और एक डीएसएस भी है, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। डीएसएस तो पुराना संगठन है अपना। डीएसएस तो धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ हमने बनाया ही था, जी। वो पुराना संगठन है। लेकिन अभी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अलग राज्य में भी हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। बंगाल में चुनाव होगा तो वहाँ लड़ेंगे हमारी पार्टी, उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे। तो संगठन का विस्तार हो रहा है तेज़ी से। हम विशेष अपना ध्यान दिए हुए अपने संगठन को किस तरीके से ऊंचाइयों तक ले जाए, तो उस पर हमारा फोकस चल रहा है अभी। एक और ख़ास बात आपसे ये जुड़ जाती है कि आप एक बहुत बिहार की सियासत के बड़े बरगद के तौर पर पहचान रखने वाले व्यक्तित्व की एक शाखा हैं। ऐसे में अपनी पहचान बनाना और उस पहचान का जो पारिवारिक पहचान है उसका कितना लाभ मिलना है, ये सभी कभी सोचते हैं? देखिए, हम अपना लाइन चेंज कर दिए। जब तक हम थे परिवार में वहाँ थे, लेकिन अब हमारा लाइन अलग है, पार्टी अलग है।
विचार हमारा अलग है, तो हम अपने विचारों के साथ हम अपने पार्टी को हम आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं आगे। मतलब पारिवारिक भावना अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। पारिवारिक जगह तो अलग जगह होता है, राजनीति की लड़ाई अलग होती है। तो हम अपनी जो जी, जो बना रहे हैं, हम अपना धीरे धीरे बनता है। तो मतलब ये फिक्स कर रहे हैं तेज प्रताप यादव कि बिहार की राजनीति में अपने बलबूते पर अपनी पहचान बनाएंगे, किसी की सहायता नहीं लेंगे। हम कहाँ सहायता लिए, चुनाव में हम किसी का चर्चा सहायता ऐसे ही। काफी होती है ना कि इधर मिल जाएंगे उधर चले जाएंगे, इस तरह की बातें, तो हम सोच रहे थोड़ा clear करने का राजनीति मौका में है कब कहाँ कौन कहाँ चला जाए कोई नहीं जानता है। अच्छा, तो कब कहाँ कौन मिलता है नहीं मिलता है, समय के हिसाब से लोग मिलता है, आपके और लिए समय बहुत तेजी से बदला। प्रकृति के हिसाब से लोग चलता है। आप उसके हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से अगर आदमी नहीं चलेगा तो अगच्छा में गिर जाएगा। तो इसीलिए समय के हिसाब से समय उसको वहाँ ले जाता है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, तो समय ही ले जाता है उसको। आपका समय अभी कैसा चल रहा है? आपका समय कैसा ठीक चल है, रहा है? समय जिंदगी में उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में आता है, तो चलता रहता है। एकदम इजी गोइंग, कोई टेंशन नहीं। ना, हम टेंशन नहीं लेते हैं, टेंशन क्या लेना है। नहीं, थोड़ा होता है ना कि तेज प्रताप यादव हैं और अभी घर पे बैठे हुए हैं, हमारे साथ भी टेंशन होता है, जॉब शिफ्ट करना रहता है, बीच में 1-2 महीने की गैप हो जाती है तो टेंशन सर पे हो जाता है। नहीं, टेंशन नहीं है हमको। हमारा काम जो है निरंतर चलता रहता है। नहीं, ये तो आप समझ रहे हैं, लोगों को लगता है ऐसा, तो लोगों की नहीं, भावना। लोगों क्या, आजकल तो ऑनलाइन हो गया सब चीज़। घर में बैठे बैठे वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, घर में बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास कर रहा है, जी, तो सब तो ऑनलाइन हो गया। तब ये जरूरी है कि दौड़ भाग करना हो, यहाँ जाना हो वहाँ जाना हो, आप संपर्क दौड़ में भाग हैं। जहाँ करना होता है हम दौड़ भाग भी करते हैं। हम्म, लोगों के बीच में जाना होता है तो लोगों के बीच में भी जाते हैं। आजकल का टेक्नोलॉजी कुछ और अलग हो गया है, बदल गया समय के हिसाब से, तो लोग टेक्नोलॉजी के हिसाब से लोग चल रहा है। पहले मोबाइल फ़ोन नहीं रहता था, अभी मोबाइल फ़ोन है, या वीडियो कॉल पे देश दुनिया में कहीं भी न्यूज़ देख लीजिए, बात कर लीजिए। तो समय के हिसाब से हर एक लोगों को चेंजेस लाने पड़ते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि समय के साथ तेज प्रताप यादव बदल रहे हैं, लेकिन बिहार के लिए क्या बदलाव की उम्मीद करते हैं? क्योंकि अभी जो गतिविधियां चल रही है, बजट पेश किया जा रहा है, तो उस बजट से कितनी उम्मीदें आपको लगती हैं कि बिहार के युवाओं के लिए? बिहार के युवाओं तो उम्मीद करता है ना, बजट उनके हित का होना चाहिए, बजट उनके हिसाब से बजट होना चाहिए, जी, तो उम्मीद तो करता है लोग। और हम यह उपेक्षा करते हैं, चाहे बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जी, युवाओं के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हमारे देश के भविष्य तो युवा हैं, युवा नौजवान हैं, तो युवाओं के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। आप लोगों से मिलते हैं तो उनकी भी कुछ बातें आप तक पहुंचती होगी, तो उन बातों के आधार पर आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या सलाह दी जा सकती है? देखिए, मिलते हैं लोग तो अपना अपना परेशानी रखते हैं कि हमको फलाना परेशानी है, चिल्लाना परेशानी है, तो जहाँ तक भी उनका मामला होता है वो हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द इनका मामला को सॉल्व किया जाए। भाई, जो भी समस्या है, एक जनप्रतिनिधि के दरवाजे पे या हम जनता दरबार लगाते हैं, तब विभिन्न विभिन्न प्रकार के समस्या लोग लेकर के हमारे पास आते हैं। जी, कोई थाना से समस्या लेकर, कोई केस का समस्या लेके आता है, किसी का ज़मीन छीन जाता है उसका समस्या लेकर के आता है, किसी का इलाज कराना है उसका समस्या लेकर के आता है। तो ये इस तरीके का, बहुत तरीके का जो सामाजिक समस्या है उसको हम निपटारा करते हैं। जनप्रतिनिधि का क्या काम होता है कि समस्या को सुनो और उसको निपटारा करो जल्द से इससे जल्द। आपको पता भी चल जाता होगा कि सरकार किस दिशा में, हाँ, किस तो क्षेत्र में कितना पता काम कर चलता रही है, है। पता चलता है, एकदम पता चलता है। जब तक आप समस्या नहीं जानिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि राज्य सरकार आपके लिए क्या कर रहा है। इसलिए समस्या का ज़्यादा से ज़्यादा निदान होना चाहिए। बिल्कुल। तो काफ़ी हमने सियासी बातचीत कर ली, थोड़ी सामाजिक बातचीत भी हुई है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। तेज प्रताप को, तेज प्रताप के राजनीतिक
रुझान को और भविष्य की योजनाओं को थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो हैं बिहार की सियासत के एक खास शख्सियत तेज प्रताप यादव जी। ब्रेक से पहले हमने थोड़ी बातचीत की थी और ब्रेक के बाद थोड़ी और बातचीत करेंगे तेज प्रताप यादव जी से। और इस बार बात तेज प्रताप यादव जी, आपकी भूमिका काफ़ी तेजी से बदली है आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में। इस बदलाव को आप कह रहे हैं कि समय के साथ सब बदलता है। आप किस तरह से अपनी भूमिका को आंकते हैं अलग अलग प्रोफाइल में? तेज प्रताप यादव एक बड़े सियासी घर के एक प्रोफाइल को करना पड़ता है। जब जैसा स्थिति बनता है वैसा आदमी को ढल जाना चाहिए, तो हम गूढ़ करते बात हैं। कह दी आपने, हैं? बहुत गूढ़ बात कह दी कि जब जैसी परिस्थिति आदमी को ढल जाना चाहिए। लेकिन ये बदलाव, ये ढल जाना सबके बस की बात नहीं होती है। काफी लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, तो जो डिप्रेशन में जाते हैं वो जाएं डिप्रेशन में, हम तो नहीं वो जाते तेज प्रताप नहीं है। ना, मैं वो नहीं हूँ। जिनको डिप्रेशन में जाना है वो जाए। दुनिया में आदमी को लड़ना है, बिल्कुल। हर एक चीज़ों से संघर्ष करना है, लड़ाई करना है, अपना खुद से लड़ना है, तो हम करते हैं। तो जब भगवान का साथ होता है और गीता को आप पढ़िएगा तो सारी घटनाएं और सभी चीज़ें उसमें दी हुई हैं कि कब कहाँ आदमी कब क्या होता है। तो जब आप गीता समझ लिए तो आप दुनिया समझ लिए। क्या बात है। तो इसलिए गीता को निरंतर पढ़ते रहिए, उसमें सारी विद्याएं और सारी जीने की जो शैली है वो सारी चीज़ उसमें वर्णन है, सभी चीज़ दिया हुआ है उसमें। आपने ऐसी बात कह दी कि जिसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन जब गीता का जिक्र हुआ है तो आपकी वो बातें भी याद में आ जाती है जब आप कहते थे कि हम अर्जुन के सारथी बनकर आगे चलेंगे, जीवन के महाभारत में हम आगे रथ दौड़ाएंगे और तो विजय वहाँ पताका तक, फहराएंगे। हाँ, तो वहाँ तक अब कहानी ख़त्म हो गया, चैप्टर क्लोज है वो। तो जो था उस समय था, जब थे तब बोले थे। बहुत सपाट क्लोज कर दिया आप। हाँ, वो सब क्लोज करना पड़ता है। पड़ता है मतलब कुछ ऐसी मजबूरी हो गई? तेज प्रताप इतने मजबूर तो नहीं रहते। तेज प्रताप इतने मजबूर तो नहीं लगते कि करना पड़ता है, कह देंगे। संघर्ष किए बिना, महाभारत में बिना लड़े, गीता के एक फॉलोअर बिना लड़े तो हथियार नहीं डाल सकता है। देखिए, हथियार क्या डालना है, ये कोई ज़रूरी नहीं था कि आप वहाँ रहते तो आपकी ताकतें बंधी हुई थी। यहाँ पर आप अपनी ताकत खुल करके आजमा रहे हैं। तो जब हम साइड हो करके, जब हमारे साथ इस तरीके से हुआ, व्यवहार हुआ, तो हम साइड हुए और अपना साम्राज्य बनाने लगे, तो ये हमारी काबिलियत है कि भाई हम अपने काबिलियत के दम पे, खुद के दम पे हमने अपना साम्राज्य को कायम करने का काम किया जी। अपना नया संगठन बनाने का काम किया, पार्टी बनाने का काम किया, 44 कैंडिडेट को उतारने का काम किया। जी। तो हम अपने काबिलियत को समझा, हमने किया। मतलब सबसे नकारात्मक पलों में भी आपने सकारात्मकता बनाए रखी। एकदम बना के ही रखना चाहिए। हर एक लोगों को अपनी लड़ाई को खुद लड़ना चाहिए और सामना करना चाहिए। ये नहीं कि डिप्रेशन में चले जाना चाहिए, फांसी लगा लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हम उसके घोर भर्त्सना करते हैं जो उस सोच से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन तेज प्रताप जी, परिवार के बड़े बेटे होने के नाते कुछ भावनात्मक जुड़ाव होता है, कुछ भावनात्मक जिम्मेदारियां व्यक्ति खुद से ले लेता है कि मैं बड़ा बेटा हूं तो मुझे ये सब देख के संभाल के चलना है। तो उस भूमिका से आपको किनारे कर दिया गया, तो दर्द तो होता है, ये सब जानते ना, हैं। हमको दर्द नहीं है। जिसको दर्द होता है, जिसको चोट लगता है वो जाने। हमको दर्द नहीं होता। जो भगवान के करीब होते हैं, जो महादेव के भक्त होते हैं, उनको क्या डर लगना है। भावनात्मक वैसा कुछ नहीं है। ना, वैसा कुछ नहीं। लेकिन आपको संगठन के लेकर चिंता रहती है, अपने माता पिता को लेकर चिंता रहती ठीक है, है। माता पिता जो है वो ईश्वर तुल्य होते हैं, तो उनका स्थान अलग है हमारे जीवन में। जी। और राजनीति की लड़ाई अलग चीज़ है। फिर तो आप आपको चिंतित रहते हैं कि क्या है, संगठन बर्बाद हो रहा है, उसकी चिंता भी आपको कौन रहती सा संगठन? है।
आपके पिताजी का बनाया हुआ राजनीतिक अब हमको अपना संगठन पर ध्यान देना है ना, पिताजी क्या बनाए नहीं बनाए वो तो हमको जहाँ तक नॉलेज हम जानते हैं। तो अब हमारा संगठन हमको अपना देखना है, जेजेडी हमको देखना है, जनशक्ति जनता दल को आगे बढ़ाना है। तो हम तो उस दल में हैं भी नहीं, हम तो पार्टी से बाहर हो गए उसी समय, हमने पार्टी छोड़ भी दिया। तब हमारा नया संगठन है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो घर की भेदी लंका ढाए वाली बात है, वो आप अंदर रहकर समझ रहे हैं कि कौन घर का भेदी है और कौन सब वो हम ही नहीं समझ रहे, मीडिया के लोग भी जानते हैं कौन क्या है, पूरा बिहार जानता है कौन है क्या। इसलिए नाम लेने से क्या होता है कि मुर्दा जिंदा हो जाता है, बिल्कुल, इसलिए नाम नहीं लेना चाहिए। इशारों को अगर समझो। हाँ, तो बस इशारा काफ़ी है समझने के लिए। चलिए, ये अच्छी बात है। आपने बताया कि आप अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, दूसरे राज्यों के चुनाव में भी अपने लिए स्थान तलाश रहे हैं, लेकिन उसके लिए संगठन को सजीव रखना जरूरी है। और फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं, आपने अपनी कार्यकारिणी को पूरी तरह से भंग कर दिया है। मतलब अभी आपके पार्टी में अगर कोई सक्रिय सांगठनिक पद पर व्यक्ति है तो इकलौते आप हैं, फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? चुनाव के बाद सभी पार्टियां जो होती हैं अपनी कमेटी को भंग करता है, नए तरीके से उसको बनाने का काम करता है। कोई ऐसा नहीं है कि पद आप ले लिए या पद लेकर के आप ही बने रहिएगा। तो चेंजेज आता है, पार्टी है, पार्टी लाइन जो है बहुत तरीके का लोग जुड़ता है, संगठन में सदस्य बनते हैं, लोग विचार को अपनाते हैं। जहाँ हमारा विचार है सामाजिक न्याय का, लोहिया, कर्पूरी, अंबेडकर, गांधी, जो उनका विचार को ठीक तरीके से वो लेके चल नहीं पाए पिछले जिस दल में मैं था, तब हम उस दल को आगे, मतलब कि अपने दल में उस विचार को हमने अपनाया और उसको हम आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उनके दिमाग में हम गढ़ते भी होंगे, गढ़ना भी चाहिए। अब जिसे मान लीजिए कि अपना लाइन अलग है, एक रेखा उसके बगल में बड़ी रेखा मैंने खींच दी हो, तो थोड़ा सा चुभन होता है लोगों को, थोड़ा सा वो हो जाता है दर्द। तो तरह तरह का बात लोग करता है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, या कहीं भी हो, लोग जा रहा हो। लेकिन हम जो अपना काम कर रहे हैं उस काम में आगे बढ़ते रहें, फिर पीछे से कौन टोक रहा है, क्या हो रहा है, नहीं जानेगा। लेकिन एक छोटी सी चींटी जो होती है, हाथी को, हाँ, हाथी को तबाही मचा देती है। तो बस तबाही मच गया। ये टोका टोकी जो वाली बात आपने कही है, उसको लेकर आपके साथ विवाद भी जुड़ता है कि अगर कोई तेज प्रताप के अगेंस्ट बोलता है, कुछ वैसी चीज़ें दिखाता है, चलाता है, तो तेज प्रताप नाराज हो जाते हैं। देखिए, अगेंस्ट जो काम मैंने नहीं किया है, अब वो चीज़ बार बार, अब जैसे मान लीजिए मैंने आवास खाली किया, तब लखिंदर पासवान जो है मंत्री, बहुत उतावले हो रहे थे। मतलब कि मंत्री बने हैं, पहला बार लोग थोड़ा सा हो जाता है, उस तरीके की भावनाएं आ जाती हैं। लेकिन पहली बार जब हम मंत्री बने थे तो इस तरह की कोई भावना नहीं थी हमारे अंदर कि हमको चाहिए ही चाहिए। वो आपका लोभ है, आप लोभ में पड़े हुए थे। क्या बल्ब गायब हो गया, एसी गायब हो गया, पंखा गायब हो गया, तो आप उसी चीज़ के लिए मंत्री बने हैं, एसी या बल्ब या पंखा के लिए। बिहार किस तरीके से बेहाल है उस पर ध्यान नहीं जा रहा, आपको ध्यान जा रहा एसी कहाँ है, बल्ब कहाँ है, पंखा कहाँ है। नहीं तो वो एसी, बल्ब और पंखा के साथ तेज प्रताप का नाम भी तो जुड़ता है ना, तो बड़ी बात हो जाती है। नहीं, अब जैसे मान लीजिए ये टेबल है, ये सरकारी नहीं है, हमारा खरीदा हुआ टेबल है। तो जहाँ हम शिफ्ट होंगे वहाँ तो हम लेके जाएंगे अपने साथ, क्यों छोड़ेंगे भाई, हमारा पैसा लगा है, हमारा मेहनत का कमाई लगा है। तो हमने एसी खरीदा, पंखा खरीद के अपने लगाया, तो मैं जहाँ गया, यहाँ आया, मैं यहाँ लेके आ गया। तो बोलेंगे सरकारी संपत्ति लेके चल दिए। सरकारी संपत्ति क्या, पूरा सचिवालय उठा के थोड़े लेके चल दिए हम। तो इस तरीके का उस जो मंत्री बने हैं पहला बार, तो उनके अंदर थोड़ा सा घमंड आ गया है। आदमी को घमंडी नहीं होना चाहिए। जो आदमी घमंडी होता है वो बहुत जल्दी धाराशायी हो जाता है, बहुत जल्दी, क्षण भर में। तो इसीलिए आदमी को लोभ में, प्रपंच में
घमंड में ये कुर्सी जो होता है ना, घमंडी लोगों के लिए नहीं होता है, लोभी लोगों के लिए नहीं होता, परपंची लोगों के लिए नहीं होता है। तो इसीलिए लोभ प्रपंच से, घमंडी लोगों से आदमी दूर होना चाहिए। वैसे लोग को समाज में लोग धिक्कारते हैं। तो इसलिए बहुत सारे नेताओं को मैंने देखा है। ये तो नेताओं वाली बात हो गई। मीडिया वाले भी ऐसा कहते हैं कि तेज प्रताप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, कुछ गलत सवाल पूछ लिए तो। नहीं तो गलत सवाल क्यों पूछना, जो सही सवाल है वो पूछना है ना। नहीं, हम तो देख रहे हैं करीब आधे घंटे से हमारी बातचीत चल रही है। आदमी के अंदर जैसे हमारे गलत क्या पूछना है, गलत क्यों बोलना है। लोग बोलते हैं, भगवान बोलते हैं अच्छे वाणी बोलो, अच्छे शब्द का प्रयोग करो, तो गलत बात क्यों बोलना है। गलत चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं होता है तो हम नाराज होते हैं। गलत चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होगा तो आप नाराज होइएगा। ये स्वभाव है मनुष्य का, ह्यूमन बीइंग का स्वभाव है, वो नेचर है, तो कोई भी नाराज होगा। चलिए, नाराजगी से आगे उबर के हम थोड़ी कुछ और बातें कर लेते हैं। फिल्म भी देखते हैं आप, उसके भी शौकीन हैं? फिल्म नहीं देखते हैं हम, फिल्म कम देखते हैं, ज़्यादा हिस्टोरिकल मूवी सब जो आती हैं वो सब ज़्यादा देख लेते हैं। अच्छा। और टूरिस्ट स्पॉट्स आपके पूजा पाठ वाले डेस्टिनेशंस तो काफी पूजा favorite पाठ रहते वाले डेस्टिनेशंस तो बिहार से बाहर अपना वृंदावन, मथुरा, बरसाना, यही सब है और क्या है। होते रहता है। आपके बनारस, भक्ति को लेकर भी लोग कटाक्ष करते हैं। हरिद्वार। आपके भक्ति भाव को लेकर भी लोग कटाक्ष करते हैं। तो जो कटाक्ष, अलग अलग रंग रूप लेके देखिए जो नजर आ रहे हैं। जो भक्ति भाव को लेकर कटाक्ष करे वो सबसे बड़ा मूर्ख है। धर्म के ऐसी चीज़ें होती हैं उनको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। कोई पूजा कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है तो करने दो भाई, सब भगवान का आराधना कर रहा है, सब आगे बढ़ रहा है। तब हमारा जो सनातन धर्म है उसको हम आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। धर्म को लेकर राजनीति होती है, उस पर क्या कहेंगे? तो धर्म को लेकर के राजनीति होती है तो वो जानेंगे, भगवान जानेंगे क्या हाल करना है उनके साथ। जो कर रहे हैं वो मूर्ख है। धर्म को लेकर के राजनीति नहीं होना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। आप कोई संदेश हमारे माध्यम से बिहार की जनता को देना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि भाईचारे के साथ प्रेम भाव रहना चाहिए इंसान के अंदर, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और संदेश यही देंगे कि देश दुनिया में आगे बढ़िए, अपने बिहार का, अपनी मिट्टी का, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, कुछ अच्छा कर्म कीजिए। ये हमको लग रहा है ताकि आप जब वहाँ, के लिए आप संदेश दे रहे जब आप वहाँ जाएं तो एक अदालत भगवान के पास है, एक अदालत तो यहाँ कोर्ट कचहरी में लोग जाते हैं, उसमें बच भी सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं बच सकते। ऊपर नहीं बच सकते। इसलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर मुझे प्राप्त है। 84 लाख योनि में कभी कुत्ता बना, भेड़िया बना, कुछ भी बना, कीड़ा मकोड़ा बना, उसके बाद ये पुनः शरीर हमें मिलता है कि मानव जीवन को हम अच्छे तरीके से सुधारें, आगे बढ़ें, भगवान में मन लगाएं, अपना कर्म करें। तो इसलिए जीवन को सुधारिए, आगे बढ़िए, भगवान का आराधना कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, बस यही कहना है और क्या कहेंगे। इतने भावनात्मक हो गए हैं, भगवान से इतना जुड़ाव हो गया है, राजनीति के लिए आप सूट नहीं करेंगे आने वाले दिनों में, अगर यही आपकी भावना रही तो राजनीति के लिए नहीं सूट करेंगे तो ऐसे ही थोड़े हमारे पीछे जनता पागल है। जनता हमको राजनीति में ले आया है। ऐसा कोई विचार नहीं ना कि आगे चलिए बाबा बन गए प्रवचन करेंगे, नहीं राजनीति में रहेंगे, समाज से। अरे बाबा भी रहेंगे तो भी राजनीति रहेगा मेरा। अच्छा, कृष्ण भगवान थे वो, बिल्कुल राजनीति किए ना, तो उनसे बड़ा राजनीति और क्या हो सकता है। कोई जरूरी थोड़े बाबा का राजनीति नहीं करता है, योगी जी क्या राजनीति नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री नहीं है भगवा पहन के। क्या बात कर रहे हैं, शानदार। तो देखिए, तेज प्रताप यादव ने इशारों इशारों में अपने भविष्य की रूपरेखा राजनीतिक गतिविधियों को लेकर थोड़ी छिपाकर, थोड़ी खुलकर बातें रखी है, और थोड़ी पारिवारिक बातें भी छिपाकर और खुलकर, जो इनका स्वभाव है उस पर भी बातचीत हुई है। तो हर पहलू पर हमने बातचीत की है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत और तमाम तेज प्रताप के उपलब्ध बातचीत से अलग होगी और
थोड़ी हटकर होगी, तो ये आपको भी पसंद आएगी। तेज प्रताप यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए हमारे बहुत साथ बहुत जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको। अगली बार एक खास शख्सियत के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।